नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं कि ये खिलखिलाते चेहरे हैं जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 99वें दीक्षांत समारोह से ये गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं, और ये ड्यू के डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमन स्टडीज़ से हैं। आइए इनसे बात करते हैं, कैसे पढ़ते थे, कैसे तैयारी करते थे कि इन्हें गोल्ड मेडल मिल गया। मेरा नाम सुगन्ना आरंग है। मैंने BA ऑनर्स स्पेनिश करी है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडी से। पढ़ाई के मामले में तो बचपन से ही अच्छे थे, तभी यहाँ पे पहुँचे हैं। और बस टीचर्स की मेहनत है, हमने क्लासेस अटेंड करी हैं और नंबर आ गए। बस क्लासेस अटेंड करी और नंबर आ गए। हाँ जी, देखो मेहनत के अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, मैं इशिता एंड मैंने डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमेन स्टडी से BA ऑनर्स फ्रेंच करी है। आज मुझे गोल्ड मेडल मिला है फॉर बीइंग अ टॉपर। एंड मुझसे पूछा गया कि ये कैसे किया है। तो वैसे तो हमारे 2 साल लॉकडाउन में गए थे, बट ना DU की फैकल्टी पीछे रही ना हम पीछे रहे। हमने खूब मेहनत करी, क्लासेस अटेंड करी एंड एंड में एग्ज़ाम्स दिए एंड सफल रहे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है सुनीति सोम और मैं DU के डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़ से हूँ। मैंने BA ऑनर्स करा था इटालियन में और मैं उसकी टॉपर हूँ। और इस गोल्ड मेडल को लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही खुश हूँ। आपने तो लगता था कि गोल्ड मेडल मिल जाएगा, तब बस मैंने मेहनत करी थी, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। बट मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर्स और मेरे पूरे घर के लोगों ने, हर किसी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मेरे जो भी सारे टीचर्स हैं DU के एंड स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट के, प्लस हमारे जो VC सर हैं एंड हमारे रजिस्ट्रार जी हैं, उन सब ने हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया। एंड बस यही था। एंड जैसे मेरे टीचर हैं RK सर, रमेश सर, एनरिको सर, पवन सर, मनमोहन सर, तान्या मैम, मोनालू मैम और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था ताकि मैं बहुत ही अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करूं। एंड उन्होंने बस यही बोला था, बेटा अपना पढ़ाई करो एंड फल की चिंता मत करो एंड अल्टीमेटली बाकी तो हमारी मेहनत जो होती है वो पे ऑफ करती है। नमस्कार, मैं हूँ सारिका बंसल और मैंने डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़ से BA ऑनर्स जर्मन में गोल्ड मेडल मिला है। और मेन मैं थैंक करूँगी अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को। और मेन तो इसके लिए ये है कि बस क्लासेस अटेंड करनी होती है और उसके लिए मोटिवेटेड रहना होता है। तो या इन स्टूडेंट से हम जानते हैं कि कितने घंटे ये लोग पढ़ते थे। वैसे तो मामूली तौर पे 5-6 घंटे तो चलता ही था। बाकी मैं एक बात स्पेशली बताना चाहूँगी। मैं स्पेन में थी जब मुझे पता चला कि अवार्ड मिलने वाला है, और बस टिकट लेके आई हूँ, अवार्ड लेके वापस जा रही हूँ। वापस स्पेन चली? हाँ जी। और आप कितने घंटे पढ़ती थी? देखो, मैंने ना, अगर मैं सही बताऊं, बिल्कुल पहले नहीं पढ़ाई करी। मैंने रेगुलर लेकिन क्लासेस ज़रूर अटेंड करी है एंड साथ साथ जो टीचर्स ने कहा उसके नोट ज़रूर लेती थी। तो हाँ, आई थिंक हर रोज़ की मेहनत, डिसिप्लिन ज़्यादा काम करता है एंड की पढ़ाई से। अच्छा, जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो आपके जूनियर्स भी जीते हैं, उनको क्या टिप्स देंगे? मेरे जूनियर्स को बस यही टिप है, जो टीचर्स बोल रहे हैं और जो भी अथॉरिटी कह रही है कि हाँ टीचर्स बोल रहे हैं कि आपको ये फॉलो करना है, तो वही फॉलो करें। पर हाँ, अपने नोट्स खुद के भी बनाने चाहिए क्योंकि अपने नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। पेरेंट्स का कितना रोल होता है, कितना मोटिवेट करते थे आपके पेरेंट्स? बहुत बड़ा रोल है मेरे पेरेंट्स का। और मेरी मम्मी भी एक टीचर हैं, तो वो तो एक अलग ही मोटिवेशन था। और मतलब हमेशा, मैं दिल्ली से नहीं हूँ तो हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया जब दिल्ली में था, और कोविड में बहुत सपोर्ट था। पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा इस चीज़ में रोल रहता है क्योंकि हमें हमेशा उन्होंने ही बोला है कि बेटा अच्छे से पढ़ो, आगे बहुत अच्छा होगा। और ये बहुत अच्छा हमें गोल्ड मेडलिस्ट बना गया हम चारों को ही। अच्छा, आज जो है VC साहब ने कहा अपने उसमें भाषण में कि हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे देश के अगेंस्ट हो। कितने सहमत हैं आप उनसे? उनसे मैं हम बिल्कुल सहमत हैं। वहाँ जाके मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं वहाँ पे दिवाली बना के आई हूँ और अब जाके होली भी मनाऊंगी। तो इंडिया में स्पेन लेके जा रही हूँ। इंडिया से आप स्पेन लेके जा? हाँ जी। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहेंगे कि DU को लेके बहुत सारी चीज़ें पिछली बार थी, CUT के एग्ज़ाम से उनका सिलेक्शन हुआ और उनको बहुत सारी टीस थी, बहुत बच्चों के एडमिशन नहीं हुए। तो क्या लगता है आपको DU ने क्या दिया आपको? DU की वजह से यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो होते ही नहीं। बिल्कुल। देखो, जब भी कोई नया चेंज आता है, नए एग्जामिनेशन आ रहे हैं, ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे, प्रोसेस में टाइम लगेगा, बट हमारी भलाई के लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो हमें भी साथ में थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो भी हम हैं, हमने चाहे अभी गोल्ड मेडल लिया हो, चाहे हम अभी फ्यूचर में काम करें, जहाँ पे भी करें, हमेशा DU के साथ हम उसकी वैल्यूज़ लेके जाएंगे। मैं अभी एम्बेसी ऑफ फ्रांस में काम कर रही हूँ एंड वहाँ पे जब भी मैं किसी को बोलती हूँ कि मैंने DU
से पढ़ाई करी है उनकी अपने आप ही एक बहुत अच्छी कोनोटेशन आती है कि वाओ, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, इतनी अच्छी NIRF रैंकिंग। सो उनका अपने आप एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट होता है एंड वेरी एक्सेप्टिव होते हैं DU स्टूडेंट्स को लेके। अगर आप DU में नहीं पढ़ रहे होते तो बहुत कुछ मिस करते हैं। ऑफ कोर्स ये DU का कॉन्वोकेशन सबसे अच्छा कॉन्वोकेशन, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वोकेशन माना जाता है। और सबसे अच्छी बात, सबसे जितनी भी मेडलिस्ट हैं सबसे ज़्यादा उसमें 170 मेडल्स में से 117 आई गेस लड़कियां हैं जिनको Yeah, मेडल बहुत मिला है। ज़्यादा तो ये percentage बहुत ही है DU। कॉन्वोकेशन में जो है ना इस बार कॉस्ट्यूम भी चेंज है। हाँ जी ये जो एक अंग वस्त्र दिया गया है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। इसमें ये कैसा लगा? आई थिंक ये हमारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है रैदर देन गाउन, बिकॉज गाउन हम देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा पहनते हैं एंड अगर ये वाला स्टाइल देखा जाए तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स या फिर हमारे कल्चर में हमेशा ऊपर आया है। तो इट इज़ इंडिया को रिप्रेजेंट, हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये Yes. कलर इतने प्यारे हैं, ब्लू है, येलो है, रेड है। Red है। कॉन्वोकेशन है वो भारतीय संस्कृति में अच्छा बसा लगा है। हाँ जी, ये तो सही बात है। बिल्कुल सही। एंड इन्होंने इतनी अच्छी सेग्रीगेशन करी है, हमें पता चल रहा है दूर से, अच्छा येलो कलर है तो बैचलर्स के होंगे, ब्लू है तो मास्टर्स के होंगे, रेड है तो PhD है। ये तो इट्स जो गुड, बाइफरकेशन हो गया वो बड़ा अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हो गया। हाँ जी। उसे आइडेंटिफाई करने में बहुत अच्छी। DU के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को क्या मैसेज देंगे? हम तो थैंक यू बोलना चाहेंगे, उन्होंने ऐसा मौका दिया है, इतने अच्छे से सब कुछ किया है, प्रेसिडेंट को बुलाया है। हाँ जी। इससे ज़्यादा और तो हम कुछ मांग भी नहीं सकते। उन्होंने इतना वार्म वेलकम किया, हमें अपनी बेस्ट विशेस दी, हमें एक अच्छा करेक्टर की सबसे ज़्यादा डिग्री, ही सेड कि डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर बट व्हाट वी रिफ्लेक्ट इज़ अ करेक्टर। सो आई थिंक आई कम्प्लीटली एग्री विद हिम एंड वी थैंक हिम टू प्रोवाइड दीज अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि जो इंसान का एक किरदार होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। भले ही अगर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अगर मैं किसी की इज़्ज़त नहीं करती तो फिर तो उस गोल्ड मेडल का फ़ायदा नहीं है ना। तो अगर मैं सबको अगर मैं बहुत ऊंची पोस्ट पर हूँ या कहीं भी जाती हूँ और मैं सबको हम्बली बात करती हूँ तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ताकि सारे लोग मुझे देख के एक प्रोत्साहन और एक अच्छी सी भावना को महसूस कर सकते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये हमसे अलग है या ये ऊंचे पद पे है या इसने इतना अचीव किया है इसीलिए इसको ज़्यादा घमंड हो रहा है। आपका हमारा जो कैरेक्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, हमारा नेचर, कैरेक्टर, ये बहुत दोनों चीज़ें बहुत टू बी डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। हमारी चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट सो डाउन टू अर्थ, उन्होंने अपनी हम्बल बिगनिंग्स बताई एंड देन उनकी आज हमें पता चला कि तबीयत भी खराब थी, फिर भी बिकॉज हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, बोल भी नहीं पा रही थी। इतनी तबीयत खराब थी। उनको भी थैंक यू बोलते हैं। हाँ। वो आई थोड़ी देर के लिए ही सही, बट उन्होंने इस इवेंट में आके इसकी शोभा और बढ़ा दी। तो आपने सुनी DU के टॉपर्स की बात और आज ये बहुत खुश हैं और इनकी एक और नई जर्नी अब शुरू हो रही है और इन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे इनका भविष्य और उज्जवल हो। नमस्कार।